नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आभार। हिंदू धर्म के 9 मूल सिद्धांत। मित्रों, आज हम जानेंगे सनातन धर्म के कुछ प्रमुख मूल सिद्धांतों के बारे में जो प्राचीन काल से प्रचलित हैं और आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि समयानुसार कुछ सिद्धांत हटाए और कुछ नए बनाए भी गए हैं, लेकिन सनातन हिंदू धर्म में जीवन जीने की पद्धति प्राचीन भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। हिंदू धर्म में धर्म को जीवन जीने की कला के रूप में अपनाया गया है। यह न सिर्फ धार्मिक आस्था को स्थापित करने का एक तरीका है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए मार्गदर्शक और जीवन के हर पहलू को व्यवस्थित करने की एक प्रणाली है। इसमें जीवन के अलग अलग कर्तव्यों, उद्देश्यों, सामाजिक संरचनाओं और व्यक्तिगत उन्नति को प्रमुखता दी गई है, जैसे सत्य के मार्ग पर चलना, दूसरों को कष्ट न देना, जीवों पर दया करना जैसे विचारों को जीवन में उतारना सिखाया जाता है। ऐसे कार्यों को निंदनीय माना जाता है जिनसे धर्म की हानि होती हो या समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। एक, वर्ण व्यवस्था। हिंदू धर्म में समाज की नींव 4 प्रमुख वर्णों पर आधारित है, जिनका उद्देश्य समाज के विभिन्न कामों को सुव्यवस्थित और संतुलित करना है। इन वर्णों का संबंध किसी व्यक्ति के कार्यक्षेत्र और समाज में उसकी भूमिका से है। एक, ब्राह्मण। ये लोग ज्ञान, शिक्षा और धार्मिक कार्यों में निपुण होते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य समाज को उचित मार्गदर्शन और शिक्षा देना होता है। 2, क्षत्रिय। ये लोग समाज की रक्षा करने वाले होते हैं। वे सैनिक, राजा या प्रशासक हो सकते हैं, जिनका कार्य समाज की सुरक्षा और प्रशासन करना है। 3, वैश्य या व्यापारी। व्यापार और कृषि में माहिर होते हुए ये लोग समाज की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। उनका मुख्य कार्य उत्पादन और व्यापार करना है। 4, शूद्र या सेवक। ये लोग अन्य वर्गों की सेवा करने का कार्य करते हैं और समाज के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। 2, पुरुषार्थ, जीवन का उद्देश्य। हिंदू जीवन पद्धति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, जिनसे जीवन को दिशा मिलती है और व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानता है। 1, धर्म। ये भगवान की उपासना और सत्य का पालन करने का नाम है। 2, अर्थ। ये धन अर्जन करने का तरीका है जिससे व्यक्ति अपने और अपने परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करता है। 3, काम। यह इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक इच्छाओं को संतुष्ट करता है। 4, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है संसार से मुक्ति। ये परम शांति और आत्मा की मुक्ति का उद्देश्य है। इसमें व्यक्ति अपने आप को संसार से मुक्त कर भगवान के साथ एकाकार होने का प्रयास करता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन 3 मार्गों का पालन करना चाहिए: कर्तव्य का मार्ग, ज्ञान का मार्ग या भक्ति का मार्ग। 3, आश्रम व्यवस्था। हिंदू जीवन पद्धति में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। इन आश्रमों का उद्देश्य जीवन के हर चरण में सही कार्यों को निभाना है। 1, ब्रह्मचर्य। ये चरण विद्यार्थी जीवन का है, जिसमें व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है और आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। 2, गृहस्थ। इस चरण में व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करता है और समाज में सक्रिय रूप से योगदान देता है। 3, वानप्रस्थ। इस अवस्था में व्यक्ति अपने कर्तव्यों से निवृत्त हो जाता है और समाज की सेवा में अपना समय लगाता है। 4, संन्यास। ये जीवन का अंतिम चरण होता है, जिसमें व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं को छोड़कर आत्मा के परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधना करता है। 4, ईश्वर और उनका महत्व। हिंदू धर्म में ईश्वर को ब्रह्म के रूप में माना जाता है, जो सर्वोच्च शक्ति है। हिंदू विभिन्न देवी देवताओं को ब्रह्म के विभिन्न रूपों के रूप में मानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान के रूप में माता, पिता, गुरु और अतिथि को भी देवता के रूप में पूजा जाता है। ये चारों जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। 1, मातृदेवो भव। माँ का सम्मान करना। 2, पितृदेवो भव। पिता का सम्मान करना। 3, आचार्य देवो भव। गुरु का सम्मान करना। 4, अतिथि देवो भव। अतिथि का सम्मान करना। 5, तीर्थ स्थानों का महत्व। हिंदू धर्म में तीर्थों का भी विशेष महत्व है। तीर्थ स्थानों को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। 1, अर्थ तीर्थ। ये व्यापारिक केंद्र होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। 2, काम तीर्थ। ये कला और संस्कृति से जुड़े केंद्र होते हैं, जहाँ कला और शिल्प का अभ्यास होता है। 3, धर्म तीर्थ। ये सांस्कृतिक केंद्र होते हैं जो धार्मिक गतिविधियों और पूजा अर्चना के लिए प्रसिद्ध होते हैं। 4, मोक्ष तीर्थ। ये धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र होते हैं, जहां आत्मा की मुक्ति की प्रक्रिया में मदद मिलती है। 6, ऋण, सामाजिक दायित्व। हिंदू जीवन में ऋण की भी बड़ी भूमिका है। व्यक्ति का जीवन एक प्रकार के ऋण का भुगतान है, जिसे उसे जीवन भर निभाना होता है। ये ऋण 4 प्रकार के होते हैं। 1, देव ऋण। ये भगवान के प्रति कर्तव्य है, जिसमें व्यक्ति धार्मिक काम करता है। 2, ऋषि ऋण। ये ज्ञान के प्रति कर्तव्य है, जिसमें व्यक्ति शिक्षकों और ज्ञानदाता ऋषियों का सम्मान करता है। 3, पितृ ऋण। यह अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य है, जिसमें व्यक्ति परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाता है। 4, समाज ऋण। ये समाज के प्रति कर्तव्य है, जिसमें व्यक्ति समाज की सेवा करता है और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करता है। 7, संस्कार। जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक 16 संस्कार बताए गए हैं। हिंदू धर्म में संस्कारों का विशेष महत्व है।
जो जीवन के प्रत्येक चरण में व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करने के लिए होते हैं। इनमें गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक के संस्कार शामिल होते हैं। ये संस्कार जीवन के हर पहलू को शुद्ध और समर्पित बनाने के लिए होते हैं। 16 संस्कार इस प्रकार हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। 8 आत्मा। हिंदू धर्म में आत्मा को अजर, अमर और ब्रह्म का हिस्सा माना जाता है और अग्नि, जल, वायु इत्यादि का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार आत्मा भी पुराने पड़ चुके शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। हर आत्मा का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति या ईश्वर में विलीन होना ही है। 9 पुनर्जन्म। हिंदू धर्म में आत्मा अमर है। आत्मा को अपने कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने कर्म सही रखें, धर्म का पालन करें ताकि आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके और वो परब्रह्म में लीन हो सके।